अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो जनाब आज के दिन मैंने ये सोचा हुआ था कि 2 दिन से वैसे आप लोग देख रहे हो कि मैंने ड्रेसिंग टेबल वगैरह उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था, साथ में बेड के साइड टेबल जो होते हैं उनकी भी सेटिंग कर ली थी। और जैसा माशाल्लाह से मेरा घर है ना उसके हिसाब से ही मैं सारी कर रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों के तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हाई लेवल के घर होंगे ना, तो आप लोग मेरा देख के सिंपल सा घर देख के वैसे सोचते होंगे कि आप ही देखो ज़रा क्या है मसलन ये इन सब चीज़ों को सेट वेट करके इस तरह रख रही है। तो जो घर चाहे जैसा भी हो ना, छोटा हो या बड़ा हो, तो अल्लाह ताला का हर हाल में ना शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज का दिन का मेरा ये टारगेट था कि मैंने आज आयरन स्टैंड जो होता है ना, इस्त्री स्टैंड, जिसमें बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा हम लोगों ने कपड़े जो है ना वो डाले होते हैं लेकिन उसकी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं की होती। तो आज मैं ये करूँगी, मेरा ये वाला काम भी बड़ा ज़रूरी था। इसका कवर चेंज करूँगी और काफ़ी दिनों से मैंने इसके ऊपर ना एक कवर चढ़ा के ना रखा हुआ था। अच्छा, ये कवर जो है ना ये पर्दा टाइप था, तो मेरे पास ना इस्त्री स्टैंड के कवर्स और भी पड़े हुए थे लेकिन कॉटन स्टफ में थे। तो मैं चाह रही थी थोड़ा गर्म स्टफ में ना आज वो डालूं। तो तकरीबन एक हफ्ता ही हो गया था इसको डाले हुए। तो अब मैं इसको उतारूंगी, मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था, इसको वॉश करना है इस वजह से भी। और अब दूसरा जो है ना कवर मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगी। तो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी। अच्छा, मैं ना डेली जो है ना कुछ कपड़े जो है ना वो वॉश कर रही हूँ गर्मियों के हिसाब से। जैसे गर्मियों में जाहिर सी बात है बेडशीट्स का स्टफ भी जो है ना वो चेंज होता है, कॉटन स्टफ में होती हैं ज़्यादातर, वो भी मैं धो के रख रही हूँ। साथ में आयरन स्टैंड के कवर्स होते हैं वो भी धो के रख रही हूँ, साथ में कुशन्स वगैरह होते हैं वो भी धो के तो सारा मैं रख रही हूँ। और कपड़े तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने, आपको पता ही है कि मैं डेली जो है ना वो कपड़े जो बच्चों के वॉश करके उनको भी रख रही हूँ ताकि हम इसको ना जल्दी से पैक करके फिर रख देंगे जैसे ही सर्दी स्टार्ट होगी। तो ये इस तरह ना ईजी रहेगा। तो जब सर्दी फ़ौरन से आ जाए ना और आप लोगों ने ये काम ना किए हो ना तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो मैं इसी वजह से मुश्किल से बचने के लिए ना मैं डेली कोई ना कोई कोना जो है ना उसको पकड़ रही हूँ और उसकी क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। अच्छा, ये ना मेरी हेल्पर यहाँ पे ना ड्राइंग रूम में, मैं इनको कह रही थी कि आप ना इसकी जो है ना डस्टिंग वगैरह भी किया करें, अलमारी पे भी कपड़ा मारा करें और टेबल के ऊपर भी। तो झाड़ू लगा के ना, तो ये कपड़ा मेरा ख्याल है कम लगाती थी लेकिन मैंने बाजी को समझा दिया था, अब ये कर रही हैं। और बाहर जो आपने देखा था ना अभी डाइनिंग टेबल वाला एरिया, तो असल में ना मैं आपको ये इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि इसकी सारी तैयारी होने वाली है। दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हुई हैं, मसलन ये कि इसमें कोई डिस्टेंपर वगैरह यूज़ नहीं किया गया। और रियल बात ये आपको बताऊं कि पूरे घर में अभी तक लेंटर वगैरह नहीं डला, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा नहीं कर रही घर में। और बस जिस तरह का भी है ना अभी हम लोग जो है ना वो मैनेज करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है। तो जैसे ही इसकी तैयारी होगी ना तो फिर इसको भी ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ को सेट वेट करके, बल्कि डाइनिंग टेबल को भी मैं यूज़ में लेकर आऊँगी क्योंकि अभी ये हम इसको यूज़ ही नहीं कर रहे। इस वजह से ये वाली सारी जो साइड है ना ये रफ है। मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाला होता है डाइनिंग टेबल के ऊपर, इसकी चेयर्स के ऊपर भी। और आजकल तो ये ओपन वाली साइड है ना सारी, तो मेरी जो बिल्लियाँ जो घर में फिर रही होती है ना ये भी ऊपर चढ़ जाती है। मुझे बड़ा फिर गुस्सा आता है कि ना एक चीज़ जब हमने यूज़ करनी है ना तो फिर वो इस तरह ख़राब ना हो। खैर, यहाँ पे टाइम हो चुका था 1 बजे का और हेल्पर मेरी बाहर काम कर रही थी और मैं दूसरे काम देख रही थी, साथ साथ मोहम्मद इब्राहिम को भी देख रही थी। लेकिन ये तार से ना कपड़े भी उतारने थे, रात को मैं वॉश कर लेती हूँ। आपको पहले भी मैंने बताया था कि मैं ज़्यादातर कपड़े रात के टाइम ही वॉश करती हूँ, टाइम ही मुझे तब मिलता है और फिर सुबह के टाइम मैं इनको धूप में डाल देती हूँ। उसके बाद ना सुबह डिसाइड किया था, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि काले चने जो होते हैं ना वो वाला सालन बनाना है। तो पहले तो रीशा रमीज़ा से पूछा, उनसे परमिशन ली क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ खाएंगे नहीं तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं फिर उनसे पूछ लेती हूँ आजकल के, रीशा आपने खाने में क्या खाना है। तो शुक्र है उन्होंने कह दिया मामा सूप वाला सालन है तो फिर हम खा लेंगे। तो अब ना मैंने यहाँ पर ना बाहर गाड़ी के ऊपर धूप थोड़ी सी आई थी तो मैंने वाले वहाँ पर रखे, उसके बाद फिर मैंने मट्टी के ऊपर रख दिए। जैसे ही धूप थोड़ी नीचे चलेगी तो मैंने मट्टी वाली साइड पर रख दिया। तो ये ना मैंने गर्म पानी में डाल के फिर किए हैं क्योंकि अगर रात के टाइम इनको भिगो के रखे ना तो आप सबको ही पता है कि चने जल्दी से फूल जाते हैं और इस तरह फिर अर्जेंट काम करना होना, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। उसके बाद मैंने खाना जो है ना उसको ऊपर चढ़ा दिया था। राइस जो है ना मैंने बॉयल बनाने थे, मैं ऑयल वाले राइस नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बॉयल राइस बना लेना। उसके बाद ये देखें जी, इसी स्टैंड का जो मैं आपको हाल दिखा रही हूँ ना, ये पहले इस तरह था, हर चीज़ इसके अंदर बिखरी पड़ी थी। बेडशीट्स जो है ना वो भी सारी मसलन रफली तरीके से पड़ी हुई थी, तो इनको मैंने सेट वेट करके रखना था। मुझे रोज़ देख के ना मुझे ये होता था कि बाद में कब इनके लिए टाइम निकालूं। तो ये बड़े मेन काम होते हैं जिसको अक्सर हम लोग ऊपर से सारा तो खिलखिलाड़ा जो है उसको उठा लेते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते जिसकी वजह से गंद और ज़्यादा लगता है। अब मैंने ना झूला भी इसके ऊपर से उतार दिया था क्योंकि जगह नहीं है, कमरे में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, सामान ज़्यादा है, स्पेस कम है। और बस इस वजह से ये झूला भी जो है ना मैंने आयरन स्टैंड के ऊपर एक साइड पे रखा हुआ था। अब इसको भी उतार के रखूंगी कहीं क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम इसके अंदर इतना ज़्यादा लेटते ही नहीं है।
झुलूंगी में वो सोता है और उसी में जो है ना ज़रा उसका टाइम रहता है। खैर यहाँ पे अब मैं ना इसका कवर चेंज करने लगी थी और सालिया भी आपको मेरे आसपास नज़र आ रही है ऑलमोस्ट कि ये मेरे साथ ही होती है और माशाल्लाह से ये भी तो देख रही होती है मामा किस तरह से काम कर रही हैं। तो आप लोग मुझे आज कमेंट करके बताओ आज आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन से काम आपके रह गए हैं और कौन कौन से करने वाले हैं। लाजमी मुझे मेरी प्यारी बहनों ने कमेंट करके बताना है, ठीक है। और मुझे भी याद करवा दीजिएगा, हो सकता है आप लोगों ने जो काम किए वो मैंने ना किए हों, नेक्स्ट फिर मैं अपने व्लॉग में उनको शामिल कर लूँगी। और बस ये नीचे जो है ना आप लोगों को इतने सारे कवर नज़र आ रहे हैं, ये मैं इसलिए बिछाए होते हैं क्योंकि फिर ना जब इस्त्री चलती है ना तो बाज़ दफ़ा अगर ज़्यादा हीटअप हो जाए ना तो फिर वो नीचे से लकड़ी जलने का भी खतरा होता है। तो ये ना मैंने शुरू से ही ना इसी तरह 2-3 मोटे कपड़े ना इसके ऊपर डाले, जैसे दरी होगी इस तरह की चीज़ें डाल के ना तो मैं फिर इसके ऊपर मेन कवर जो है ना वो बिछाती होती हूँ और पतला सा शीट नहीं बिछाती होती, फिर वो जल जाता है इस तरह से। अच्छा ये ब्राउन कलर का जो कवर है ना ये बड़ा पुराना कवर है, बहुत पुराना है, मसलन समझ लें कि 6-7 साल पहले मैंने इसको लिया था और ये तब भी ना मेरे से जल गया था। तो अब ना मैं आप लोगों को यही शो करवा रही थी कि इसका जो कलर है ना वो डाई एंड डाई है, तो डाई एंड डाई कलर नहीं है, ये मेरे से जल चुके हैं और बड़ी कोशिश करती हूँ कि जले ना, लेकिन फिर भी जल जाते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपका जो आयरन स्टैंड का कवर है वो जलता है बार बार, या फिर आप किस तरह से उसको जो है ना बचती हैं इस चीज़ से? तो अम्मी मुझे समझाती होती है कि इस्त्री को खड़ा करके रखा करो, बिठाया ना करो, जब भी बिठाती हो फिर वो चीज़ कपड़ा जलने का खतरा होता है। तो मेरी अम्मी बड़ी एहतियात करती हैं इस मामले में और मुझे भी समझाती रहती हैं, और लेकिन मैं गलती कर जाती हूँ फिर भी जितनी कोशिश कर लूँ। मैंने अब सोचा कि मैंने ना एक रफ सा कपड़ा रख लेना, जब भी कपड़े प्रेस करने होना इसको ऊपर बिछा के तो फ़ौरन से फिर जब प्रेस हो जाए तो वो कपड़ा फिर उठा दिया करूँगी। इस तरह फिर ना नीचे वाला जो बेस है ना वो थोड़ी सी सेफ रहेगी। तो खैर यहाँ पे मैंने अब आयरन स्टैंड का जो कवर है वो बिछा दिया था। ये भी पुराना है, कोई इतना नया नहीं है, मैं पहले ये बिछा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा। अच्छा मुझे लेसिस वाले जो है ना वो कवर बड़े अच्छे लगते हैं या फ्रिल वाले भी अच्छे लगते हैं, तो मेरा बड़ा बाज़ दफ़ा दिल करता है कि मैं लेसिस लगा के तो मैं इस तरह खुद तैयार किया करूँ, या फिर फ्रिल लगा के ना वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक स्टाइल में बने हो ना तो वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और मैं फ्रिल वाले वो नहीं कह रही जो ज़्यादा ही पेंडू सी लुक आती है, वो चीज़ नहीं कह रही। खैर ये अब मैंने ना इसको धोना है, जो मैंने पहले बिछाया हुआ था इसको धो के मैं इसको रख दूंगी। ये पर्दा टाइप ही था, ये इस्त्री स्टैंड का कवर नहीं था, ठीक है। तो छोटा सा पर्दा था तो मैंने इसके ऊपर फोल्ड करके ना बिछाया हुआ था मोटा करके ना। अब ये देखें नीचे वाली साइड मैंने इसकी पूरी सेट वेट कर दी है, जो एक साइड आपको नजर आ रही थी काफ़ी ज़्यादा रफली जो मैंने कपड़े इसके अंदर रखे हुए थे वो सारे मैंने सेट करके रखे। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ना मैंने बेड शीट्स जितनी भी थी ना कॉटन स्टफ में सारी तय करके वॉश करके मैंने तय करके रख दी थी। ये सारे कुशन्स हैं ऊपर से नीचे तक, वाइट कलर का जो कुशन आपको नजर आ रहा है ये सारे कुशन्स हैं। यहाँ पे मैंने जाए नमाज जो है ना यहाँ पे इनको तय करके रखा था, क्योंकि जब भी कोई आता है या हमने नमाज पढ़नी होती है फिर वो समझ नहीं आ रही होती, पता ही नहीं चल रहा होता कौन जाए नमाज कहाँ पर है, ढूंढ रहे होते हैं। तो एक चीज़ एक साइड पे पड़ी होगी ना तो फिर मुश्किल नहीं होगी। अच्छा जी यहाँ पे खाना भी बिल्कुल रेडी हो गया था, खाना मैंने बना लिया था और ऑलमोस्ट अब सबको पता है कि चने किस तरह बनते हैं, काले चने हो या वाइट चने। मेरी प्यारी सी जो घरेलू खवातीन है उनको तो सारी रेसिपीज़ का पता है, माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा सुगड़ है वो। और राइस यहाँ पे बॉयल जो है ना वो तैयार हो गए थे, ज़्यादा मैंने खड़े खड़े राइस नहीं बनाए थे, नरम नरम बनाए थे। मैंने कहा सालिया ने भी खाना है, ये ना उसके पेट में, आजकल मौसम भी कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे ना जैसे ही मैंने राइस बनाया ना लाइट चली गई और तकरीबन 3 घंटे बाद जाके ना लाइट आई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।